गुलशान। शहर यरूशलम रोए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों अलहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, उरूज व ज़वाल, जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है जो जज़रेल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जुनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलम में कभी क़हत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। यरूशलम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ़ कौमों ने मुख्तलिफ दौर में इसे अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालीम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शेलम का इजाफ़ा कर दिया। इस तरह दो अबरानी अल्फाज यानी येरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने इसे सुनहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल कुदस का नाम दिया, जबकि यहूद और नसारा ने यरूशलम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलम कहकर पुकारा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के अक़ायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके ज़रिया इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलम में सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रुए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन गालिबन उस वक्त यरूशलम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुईं, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलम को कदीम तारीख़ में अर्ज़ किनान के नाम से याद किया जाता है। फिर 2000 कबल मसीह के ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से यरूशलम हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और हबरून के मकाम पर सुकूनत इख्तियार की। किताब मुक़द्दस और इब्न कसीर की रिवायतों के मुताबिक उस वक्त यरूशलम के बादशाह शेलम हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आया और इस तरह हबरून में हज़रत इब्राहीम की ताकत व कुदरत में इजाफ़ा हो गया। यहीं आपकी औलादें हुईं और आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर गुजारा और हबरून में ही मदफून हुए। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंद खुदा को ख्वाब में देखा था। लिहाजा उन्होंने इस मकाम पर बैत ईल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम मानी जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरौनियों के ग़ुलाम बने रहे। उस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलम पर कब्ज़ा कर लिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो इसी अर्ज़ मुक़द्दस का उनसे वादा किया गया जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। उस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़ायद थी। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल ना हो सके, लेकिन आपके बाद आपके जानशीन हज़रत यूशा बिन नून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने कौम अमालका से जंग लड़ी और उन्हें फतह नसीब हुई। इस तरह दोबारा बनी इसराइल फ़लस्तीन के नवाही इलाकों में आकर आबाद हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक बनी इसराइल का दारुस सल्तनत हबरून ही था।
क्योंकि अब भी मरकज़ी शहर यरूशलेम पर अमालका का कब्ज़ा था। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 2 लाख के अजीम लश्कर के साथ यरूशलेम पर हमला कर दिया और अमालका को मुकम्मल शिकस्त देकर यरूशलेम को अपनी हुकूमत में शामिल कर ली। यहीं से यरूशलेम की अजीम सियासी तारीख़ का आगाज़ होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में यरूशलेम के हमसाया शहरों ने भी बनी इसराइल से अमन का मुआहदा कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें कायम की और बड़े बड़े चश्मे खुदवाए गए, पथरीले वादियों में बागात लगाए गए और यरूशलेम में इबादत के लिए एक हैकल की तामीर करवाई गई जिसमें ताबूत सकीना को रख दिया गया। ये वो पाक तरीन जगह था जो यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस माना गया है। इस हैकल को हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की और उस जगह ऊंची और बेहतरीन इमारत की तामीर करवाई जिसमें बड़े बड़े शाहराह, कमरे और बरामदे बनाए गए। इस हैकल सुलेमानी को मुकम्मल होने में पूरे 13 साल का अरसा लगा। अब यरूशलेम बनी इसराइल का दारुल सल्तनत करार पाया और शहर की शान शौकत में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर में सैकड़ों नहरें खुदवाई गईं, सड़कें पुख्ता किए गए और इस तरह यरूशलेम अपने दौर का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तिजारती मरकज़ बन गया। माहरीन का दावा है कि उस ज़माने में यरूशलेम का राबता दुनिया के अजीम तरीन तहजीबों और शहरों से था, जिनमें वादी सिंध, मिस्र, फारिस और मेसोपोटामिया शामिल है। वादी सिंध के शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से अहले यरूशलेम सोने, चांदी, हाथी दांत, मोर, मसाले और कपास की तजारत किया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीमुश्शान दौरे हुकूमत के बाद बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान हो गए। उन्होंने तौरेत में रद्दो बदल कर दी, पैगंबरों को कत्ल किया, यहुआ की मूर्तियां बनाकर बुत परस्ती की इब्तदा की और सूद, जिना और हर तरह के जुर्म में मुलव्वस हो गए। लिहाजा उनके इस नाफरमानी के तहत यरूशलेम पर बिरूनी ताकतों ने कई बार हमले किए और 1000 साल की इस तवील तारीख में तकरीबन 17 मरतबा यरूशलेम पूरी तरह उजड़कर दोबारा आबाद हुआ। उन हमलों में शाह मिस्र शीशाक का हमला, अशूरी बादशाह सीखरब का हमला, 500 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बुख्त नसर का हमला, 300 कबल मसीह में सिकंदर आज़म का जनरल सेकोपस का हमला और सन 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस का हमला तबाहकुन हमले थे। उनमें बुख्त नसर और टाइटस के हमले से यरूशलेम और यहाँ आबाद लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। उस हमले में हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, तौरेत के नुस्खे जला दिए गए, इसराइली औरतों को असीर बना लिया गया, शहर में कत्ले आम हुआ, यहूदियों के तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और यरूशलेम के तमाम अजीम मोहल्लात और तामीरात पत्थर के ढेर में तब्दील हो गए। टाइटस के हमले के बाद तकरीबन 5 सदियों तक शहर यरूशलेम बाज़नतीनी सल्तनत यानी ईसाई हुकूमत का हिस्सा रहा और फिर 5वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के साथ यरूशलेम की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 7वें साल सफ़र इसरा व मिराज पर तशरीफ़ ले गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत करवाई और फिर इसी मकाम से बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। इस तरह काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ यरूशलेम के बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का अहम तरीन मकाम का दर्जा हासिल हुआ। 16 हिजरी यानी 236 ईस्वी में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को यहूद नसारा के हाथों से आज़ाद करा लिया गया और यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 86 हिजरी में अमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर कराई और खलीफा अब्बास मंसूर ने मस्जिद की मरम्मत कराई। मुसलमानों के यरूशलेम फतह करने के बाद कई अरब कबाइल वहां आकर सुकूनत पज़ीर हो गए और कुछ अरसे में ही यरूशलेम एक खालिस अरब इलाका में तब्दील हो गया। बनु अब्बास की खिलाफत तक यरूशलेम इस्लामी रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे ही खिलाफत कमज़ोर पड़ने लगी तो 1099 ईस्वी में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम में मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तकरीबन 88 साल तक ये शहर सलीबियों के कब्ज़े में रहा और आखिरकार क़िबला अव्वल की आज़ादी के खातिर 16 जंगें लड़कर सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में यरूशलेम को दोबारा आज़ाद करवा लिया।
सलाउद्दीन के बाद तकरीबन 700 बरसों तक यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहा। जहां तुर्क उस्मानियों ने इस शहर को खूब तरक्की दी, तो वहीं यहूद व नसारा के लिए भी शहर के दरवाजे हमेशा खुले रहे और यरूशलेम ने तारीख में पहली मर्तबा इतने लंबे अरसे के लिए अमन व अमान का दौर देखा। लेकिन फिर साल 1917 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यरूशलेम दोबारा फितना फसाद का मरकज़ बन गया और 1948 ईस्वी को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्ज़ फ़लस्तीन के ख़ित्ता में सिहूनी सल्तनत कायम की गई और यहूदियों ने यहाँ इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। लिहाजा अरब ममालिक इसराइल के ख़ात्मे के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। लेकिन यूरोप और अमेरिका के सहारे से इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दे दी और फिर 1967 ईस्वी में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद यहूदी यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर भी काबिज़ हो गए। अरब इसराइल जंग में फ़तह के बाद यहूदियों ने यरूशलेम समेत फ़लस्तीन के मशरिकी इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसे आलमी बरादरी आज भी एक गैर कानूनी कब्ज़ा करार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद मुस्लिम इलाकों पर कब्ज़ा करता चला गया, जो आज तक जारी है। इन कब्ज़ों के रद्द अमल में हर साल फ़लस्तीन में इसराइल की इंसानियत सोज़ जुल्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन 1 सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने ही वतन में मुहाजिरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में यरूशलेम जंगों का मरकज़ होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इन्हीं इलाक़ों दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाब लुद के पास कत्ल करेंगे। बाब लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल अल खुम्र के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा नस्ब करेंगे।